पार्ट 9 अभावों में भी अध्ययन जारी रहा। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर का बचपन बहुत गरीबी में बीता। बचपन में भीमराव के पढ़ने लिखने के लिए अलग से तो कोई कमरा था नहीं। रामजी सूबेदार की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि वे भीमराव को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोई अध्यापक भी नहीं रख सकते थे। ले देकर उनके पास किराए की एक छोटी सी कोठरी ही थी, वह भी बर्तन भांडों और ईंधन की लकड़ियाँ से भरी रहती थी। कोठरी इतनी छोटी थी कि इसमें 2 व्यक्ति एक साथ नहीं आ सकते थे। उसमें एक तरफ चूल्हा बना हुआ था तो दूसरी ओर आटा पीसने की चक्की रखी हुई थी। सारे परिवार द्वारा विश्राम, सोना, खाना पीना, अध्ययन करना अर्थात सारे काम उसी कोठरी में संपन्न किए जाते थे। लोगों को यह देखकर अचरज होता था कि इतनी छोटी सी कोठरी में यह परिवार किस प्रकार गुजारा कर लेता है। इतनी भीड़ भाड़ के रहते हुए भी राम जी ने अपनी युक्ति से बच्चों के अध्ययन की सुविधा कर ही ली। राम जी भीमराव को जल्दी ही गुदड़ी में सुला देते थे और स्वयं उसकी बगल में दीवार से कमर टिकाकर रात के 2 बजे तक जागते रहते थे। भीमराव के पैरों के पास एक बकरी बंधी होती थी जो रात भर जोर जोर से सांस लेती रहती थी। रात को लगभग 2 बजे वे भीम को जगा देते और फिर उसके स्थान पर स्वयं सो जाते थे। भीमराव उठकर मिट्टी के तेल की कुप्पी जलाता और पढ़ने के लिए जमकर बैठ जाता था। भीमराव सुबह के 5 बजे तक कुप्पी की टिमटिमाती रोशनी में अध्ययन करता रहता था। उस समय बिजली की कोई व्यवस्था तो थी नहीं। सुबह उठता तो स्नान करके अपना बस्ता उठाता और पाठशाला के लिए चल देता। कौन जानता था कि इतने कष्ट और अभावों से संघर्ष करने वाला यह बालक भीमराव एक दिन संसार के सबसे अधिक शिक्षित 6 विद्वानों में से एक होगा। वास्तविकता तो यह है कि निर्धनता और सामाजिक असमानता भीमराव अंबेडकर के दृढ़ संकल्प के आगे परास्त हो गई थी। साथियों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम।